नमस्कार साथियों। आजकल प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बहुत चर्चा हो रही, बहुत बातें हो रही हैं। मैं भी उनको सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ और अच्छे साधु हैं, उनके विचार अच्छे हैं और वो समाज को एक नई दिशा भी दे रहे हैं। लेकिन उनको संत की उपाधि देना ये गलत है। दुनिया को ये नहीं पता है कि संत है कौन, संत का मतलब क्या है। आजकल तो सभी संत अपने आप को कहने लगे, सभी अपने आप को संत ही कह रहे हैं, लेकिन संत का मर्म नहीं पता है। देखिए, जैसे जब हम पढ़ते हैं तो कक्षा 1 से, केजी से, कक्षा 1 से लगाकर 16वीं तक की पढ़ाई है, एमए तक, एमए फिर डबल एमए। तो जब कक्षा 1 में आते हैं, फिर 2 में आते हैं, 5 में आते हैं, हाई स्कूल, इंटर तक, हाई स्कूल और बीए तक और एमए तक पढ़ाई जब करते हैं तो हर स्टेज में, हर क्लास का एक अलग गुरु आपको मिलता है। अब जैसे हाई स्कूल पढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे के सभी को पढ़ा सकता, 9th वाले को पढ़ा सकता, 8th वाले को, सबको पढ़ा देगा। इंटर वाला नीचे वाले को पढ़ा देगा, लेकिन अपने से ऊपर वाले को नहीं पढ़ा पाएगा। हाई स्कूल वाला अपने से ऊपर वाले को नहीं पढ़ा पाएगा, नीचे वाले को पढ़ा। बीए वाला एमए वाले को नहीं पढ़ा पाएगा, नीचे वाले कक्षा 1 से लगा के सबको पढ़ा देगा। लेकिन जो एमए पर पहुंचा है, जो सबसे ऊंचाई पर पहुंचा है, 16वीं की डिग्री जिसको बोलते हैं, वो सबको पढ़ा देगा। वो कक्षा 1 से, केजी से लगा के ऊपर सबको पढ़ा देगा। वो होता है, अध्यात्म की भाषा में वही संत होता है। संत सबसे ऊंची अवस्था का नाम है, जिसकी सूरत खंड ब्रह्मांडों में होती है, उसको संत कहते हैं। और इसमें भी, अब अध्यात्म में भी कई कैटेगरी होती हैं। जैसे कहा जाता है कि साधु, जो साधना करता है वो साधु कहलाता है। जब उसे परमात्मा की याद आती है, वैराग्य आता है, तो त्याग करके वो साधना करने के लिए निकल जाता है, तो वो साधु कहलाता है। साधु जैसे नागा साधु भी आपने देखा होगा। यहाँ कुंभ में करोड़ों लोग आए और लाखों की संख्या में साधु महात्मा, इन सबको आपने देखा होगा। क्या आपको लगता है कि वहां पर कोई परमात्मा को जिसने प्राप्त किया है वो होगा वहां पे? वो नहीं होगा। जिसने परमात्मा की प्राप्ति की है वो मौन में होगा, एकांत में होगा। ऐसे नहीं बुद्ध छोड़ के चले गए थे सब। उनको कैसे ज्ञान हुआ? इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि इस तरीके से परमात्मा मिल जाएगा किसी साधु महात्मा को, नहीं। और वहां आके गंगा जी में स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे। जब राम को बदला देना पड़ा, बाली को मारा था और कृष्ण बनकर उनको बदला देना पड़ा, तो क्या आप समझते हैं कि आप गंगा जल में नहा लेंगे, गंगा जी में नहाएंगे, आपके पाप धुल जाएंगे? नहीं, ये सब मन की भ्रांति है। इतना बड़ा कुंभ हुआ, उसमें साधुओं की जमात थी, ऋषि मुनियों की जमात थी, लेकिन असली कोई दिखाई पड़ा आपको? केवल कुछ रीलें वो लड़कियों की और वो हाथ टूटे बाबा उनका, ये सब केवल देखने को मिला। बाकी वहां बड़े बड़े कथावाचक जो 5 स्टार 7 स्टार जिंदगी जीते हैं, जो दूसरे को त्याग का ज्ञान देते हैं और खुद हवाई जहाज और बीएमडब्ल्यू और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। मतलब कुबेर के खजाने पे बैठे हैं, दूसरे को त्याग का ज्ञान और खुद माया में लिप्त हैं। ऐसे कथावाचक वहां पे थे। साधु से नीचे कथावाचक है। साधु तो साधना करने के लिए निकल गया, अगर सच्चा साधक है कोई तो वो साधु है। लेकिन कथावाचक उनसे भी नीचे है। कथावाचक तो
किसी रामायण को पढ़ लिया या गीता को पढ़ लिया, महाभारत और जो भी धर्म ग्रंथ हैं, कृष्ण की लीला सुनाने लगा, राम की सुनाने लगा, वो याद करके वक्ता अच्छा वक्ता बन गया, तो उसको भाषा शैली का ज्ञान हो गया, अच्छा वक्ता हो गया, तो अपना घुमा फिरा के अपना कथा कर रहा, उससे अपने पैसे ऐंठ रहा जनता से, वो कथावाचक है। ये देखिए, हिंदुस्तान भेड़िया धसान इसीलिए कहा गया कि हिंदुस्तान में जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, जनता बहुत जल्दी मूर्ख बन जाती है, और ये कथावाचक उनको मूर्ख बनाते हैं। कोई कोई बिरला है जो बच जाते हैं इनसे, जो स्वयं पलट कर वापस आ जाते हैं। एक बात याद रखना, जहां करोड़ों की भीड़ होती है वहां सत्य नहीं होता, और जहां सत्य होता है वहां भीड़ नहीं होती। तो कोई कोई बिरला है करोड़ों की भीड़ में। इस भीड़ में कबीर भी पैदा हुए, नानक भी पैदा हुए, बुद्ध भी पैदा हुए। ये इस सृष्टि की बगिया के फूल हैं, रविदास हैं, वाल्मीकि हैं। ये कोई कोई फूल उगे हैं जिनको आज हम याद कर रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर ये सब कथाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले साधु, और उसके बाद आता है योगी। योगी वो होता है जो योग से अपने शरीर को भी स्वस्थ रखता है। योग की क्रियाएं बाबा गोरखनाथ को सबसे ज्यादा पता थी, उन्होंने योग के द्वारा तीसरे तिल तक की यात्रा की। जैसे मूल द्वार, इंद्रिय कमल, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र तक कि वो उन्होंने योग के माध्यम से कुंडली, जागरण, धोती, नेति, वस्ती, कुंभक, रेचक, ये सब क्रियाएं हैं योग की, उनके द्वारा वो वहां तक पहुंचे। संत की पहुंच जहां तक संसार की योग की समाप्ति है, संत की वहां से शुरुआत होती है। इसके ऊपर आता है, योगी के बाद आता है ऋषि। ऋषि जिसने अपने ऋषि को बस में किया है, यानी जिसने अपने काम को बस में किया है, उसको ऋषि बोलते हैं। जैसे प्रेमानंद हैं, इन्होंने अपने काम को बस में किया है, तो इनको ऋषि कह सकते हैं, लेकिन संत नहीं कह सकते। संत दूसरी चीज है। मुनि, इसके ऊपर आता है मुनि। ऋषि मतलब जिसने काम को बस में किया, मुनि मतलब जिसने मन को बस में किया, वो मौन हो गया, वो मन के पार चला गया, वो फिर मन से परे हो गया, मन को उसने जीत लिया, वो होता है मुनि। और इसके ऊपर होता है सन्यासी। सन्यासी आपने देखा होगा, जो दंड लेकर चलते हैं, लोग दंडी स्वामी भी कहते हैं, जो उसमें शंकराचार्य की उसमें आते हैं। ये जूना अखाड़ा में देखा होगा आप सभी ने, तो वो सन्यासी होते हैं। और सन्यासी का गुरु होता है अविनाशी, जो स्वयं शिव, जिसने शिव की प्राप्ति कर ली, उनका गुरु होता है अविनाशी। तो सन्यासी के ऊपर होता है, सन्यासी का गुरु होता है अविनाशी, और अविनाशी के ऊपर होता है संत। सन्यासी जिसने ब्रह्मलोक की करनी की है, वो सन्यासी है। लेकिन संत वो है जो पार ब्रह्मलोक के पार चला गया, जो शून्य से महाशून्य होते हुए अलग अगम अनामी सत्य लोक अपने निज धाम अस्तित्व में समा गया, उसको संत बोलते हैं। संत कोई साधारण चीज नहीं है जिसको आप हर किसी को संत बोल देते हैं। प्रेमानंद जी अच्छे ऋषि हैं, अच्छे साधु हैं। समाज जैसे जिस लोक का गुरु होता कहते हैं, जैसे शिक्षा में है, हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर, जैसी आपने शिक्षा पाई वैसे ही आपको नौकरी मिलेगी। ऐसे ही आपने योग किया है, आप कहाँ गए, जैसे शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक, इंद्रलोक, गौलोक, रामलोक, ये सब लोक कहे गए हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म जिनको कहा जाता है, उनमें कहे जाते हैं।
तो जिसकी जहां तक की करनी है वो वहां का गुरु है। और संत इन सब से पार है। संत वहां का गुरु है जहां से हम आए हैं, जहां इस आत्मा का पिता बैठा है सत्य पुरुष, संत वहां से आते हैं। तो संत की महिमा बहुत बड़ी है, इसको समझना आसान नहीं। बोले सार सत्य गुरुदेव दयाल की जय।